बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो रिलेटेड है चाइल्ड साइकेट्री के साथ एंड इट इज़ कॉल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इसको जो है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर भी कहते हैं, क्योंकि इसकी जो ऑनसेट है यानी ये डिजीज़ जब शुरू होती है तो ये अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड के दौरान शुरू होती है और अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड जो है वो फर्स्ट 3 इयर्स ऑफ द लाइफ है। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि ये हमारे पास डिसेबिलिटी होती है या ये हमारे पास प्रॉब्लम होती है जो हमारे पास इंटेलेक्चुअल पोर्शन है ऑफ अ चाइल्ड और उसके साथ साथ जो एडाप्टिव फंक्शन है ऑफ द लाइफ। सो फर्स्ट जो हम इसमें डिस्कस करेंगे फर्स्ट कंपोनेंट दैट इज द इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग ऑफ द लाइफ। और इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग जो है इसको हम कंसेप्चुअल फंक्शनिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पोर्शन हो जाएगा इन द इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। और तो इसमें इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में हमारे पास आती है थिंकिंग का प्रोसेस। तो थिंकिंग के प्रोसेस में हमारे पास ये बच्चा जो है ये कौन कौन से काम नहीं कर सकेगा, ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं कर सकेगा, ये जो है रीजनिंग नहीं कर सकेगा दूसरों के साथ, ये जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर सकेगा और ये जो है ये प्लानिंग नहीं कर सकेगा। तो ये थिंकिंग में प्रॉब्लम आ जाते हैं। इसके साथ एकेडमिक फंक्शन में जो प्रॉब्लम आते हैं वो जो है वो हमारे पास कुछ 3 में हम उसको डिवाइड करते हैं। और उसमें जो है मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इसकी मेमोरी पर बहुत अच्छी होती है। यहाँ पर जो है रीडिंग में प्रॉब्लम होता है जिसको हम डिसलेक्सिया कहते हैं, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है जिसको हम डिसकैलकुलिया कहते हैं। डिस का मतलब होता है प्रॉब्लम और साथ में जो है राइटिंग में प्रॉब्लम होती है जिसको हम डिस्ग्राफिया कहते हैं। सो ये हमारे पास पहला पोर्शन हुआ ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। जाते हैं दूसरे पोर्शन की तरफ जिसको हम कहते हैं एडॉप्टिव फंक्शनिंग। एडॉप्टिव फंक्शनिंग को हम फिर आसानी के लिए 2 में डिवाइड कर देते हैं। एक को हम कहते हैं सोशल पोर्शन और एक को हम कहते हैं प्रैक्टिकल पोर्शन। तो सेकेंड कंपोनेंट इज एडॉप्टिव फंक्शनिंग। ठीक है, एडॉप्टिव फंक्शनिंग को 2 में डिवाइड करते हैं और इसमें जो है सोशल फंक्शनिंग और प्रैक्टिकल फंक्शनिंग जो है वो आ जाते हैं। अब जनाबे वाला सोशल फंक्शन किस तरह इम्पेयर होता है इस इंडिविजुअल का। तो जब हम पूछते हैं कि क्या ये जो है ये सोशल कम्युनिकेशन कर सकता है, ये सोशल इंटरेक्शन कर सकता है, ये जो है बाहर जो है लोगों के साथ मिल सकता है, उनके साथ खेलता है। अच्छा, इसमें इम्पॉर्टेंट थिंग ये है जो हम क्लिनिकली जिस पॉइंट को एवेल्युएट करते हैं वो ये है कि बाहर के बच्चे जो हैं वो इसे तंग तो नहीं करते हैं, वो जो है इसे मारते तो नहीं है, ये वो जो है उसका मजाक तो नहीं उड़ाते। तो ये पॉइंट जो है ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, तो ये तो सोशल पॉइंट हो गया। फिर हमारे पास जो है दूसरा जो है वो प्रैक्टिकल पॉइंट है। प्रैक्टिकल पॉइंट ये है कि ये अपने क्लोथ्स खुद चेंज नहीं कर सकता, ये अपने हाइजीन का ख्याल नहीं रख सकता, ये जो है अपने स्कूल टाइमिंग वगैरह का जो है ख्याल नहीं रख सकता। ये जो है जब ये एडोलेसेंट की तरफ जाता है तो इसको स्कूलिंग में प्रॉब्लम होती है। ये अपने लिए अर्निंग नहीं कर सकता यानी ये इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता। सो दिस इज व्हाट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज। अच्छा, अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को हम सेवेरिटी की बुनियाद पर 4 ग्रेड्स में डिवाइड करते हैं और वो 4 ग्रेड्स जो हैं वो कौन से हैं वो इस जो है स्लाइड से आपको क्लियर हो जाएंगे। इसमें नंबर फर्स्ट है माइल्ड, फिर मॉडरेट, फिर सेवियर और फिर प्रोफाउंड। तो सिम्टम्स जो है वो जो है माइल्ड से प्रोफाउंड की तरफ जो है वो इंक्रीज होते हैं। और ये टेस्ट जो है ये टेस्ट हम किस बेस पे करते हैं, ये सेवेरिटी का ये हम करते हैं क्लिनिकल फीचर्स के बेस पर, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ आईक्यू टेस्टिंग। ठीक है, क्लिनिकल बेस पर हम करते हैं। अच्छा,
अब जब हम इन पेशेंट जो है इनमें हम जो इंटेलिजेंस टेस्ट करते हैं तो उसमें दो किस्म के फ्लॉज आते हैं या दो किस्म के प्रॉब्लम्स आते हैं, और वो दो किस्म के प्रॉब्लम्स जो हैं उसको मैंने एक फ्लैश कार्ड पर बनाया हुआ है, एंड दैट आर नंबर 1 इज कॉल्ड प्रैक्टिस इफेक्ट। कि जब एक चाइल्ड जिसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है और वो फ्रीक्वेंटली उस टेस्ट को एक्सपोज होता है तो वो पॉइंट्स जो है उसको याद हो जाते हैं और फिर जो है वो उसमें उसका ज़्यादा स्कोर आता है। तो एक प्रॉब्लम जो आती है आईक्यू टेस्टिंग में, दैट इज प्रैक्टिस इफेक्ट, एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड फ्लेन इफेक्ट। फ्लेन इफेक्ट जो है ये इसको कहते हैं कि जब एक चाइल्ड जो है उसको आउट ऑफ डेट जो आईक्यू टेस्ट दिया जाता है तो उसमें भी जो है आईक्यू स्कोर चेंज आ सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। और हमने प्रीवियसली एक जो चाइल्डहुड डिसऑर्डर पढ़ा था जिसको हम ASD या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहते हैं। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के साथ एज अ कोमोर्बिडिटी आ सकती है। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग माय चैनल।